नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख पवार लेकर आया हूं आज भूगोल विषय से संबंधित कक्षा 12 का प्रश्न पत्र नंबर 2। इससे पहले हमने एक प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया है, उसका वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, जो बहुत ख़ास है। और आज हम जो है वो दूसरा प्रश्न पत्र करेंगे, जो भी बहुत ख़ास है परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सतत रूप से प्राप्त कर सकें और हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि कई विद्यार्थियों के मन में यह शंका रहती होगी कि सर केवल पेपर बना रहे हो और साथ में इनके सॉल्यूशन होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप सभी को विदित है कि आपकी परीक्षा 22 जून को जो है वो निर्धारित हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। तो हमारे पास में पर्याप्त समय नहीं होने के कारण मैं पहले आपको अभ्यास पत्र के तौर पे ये पेपर का कंटेंट्स जो है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप इनसे अपनी तैयारी को आंके और उस हिसाब से तैयारी करें, और आगे जो है वो आपको विस्तृत अध्ययन जो है वो निश्चित रूप से इसकी क्लासें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हार्पून किसे कहते हैं? परिभाषा वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो परिभाषा वाले क्वेश्चन में आप पहले जो है वो हेडिंग डालें, हेडिंग डालने के पश्चात ही क्या करें, उत्तर दें। तो हार्पून की परिभाषा देनी है। ये अध्याय संख्या 2 से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कर्मक किसे कहते हैं? तो कर्मक भी परिभाषा वाला टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी जो है हेडिंग डालने के पश्चात ही आप उत्तर देवें। ये भी दूसरे अध्याय से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? सबसे ज्यादा वृद्ध जनसंख्या जो है वो कौन से देश में पाई जाती है? तो ये आपको बताना है। ये अध्याय संख्या 4 से संबंधित प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यह बताते हुए बताइए कि मानव विकास की रिपोर्ट कौन जारी करता है। दो भागों में प्रश्न को तोड़ा गया है दोस्तों। एक तो यह बताना है कि मानव विकास की अवधारणा जो है, इसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, यह संकल्पना किसने दी, और एक जो मानव विकास की रिपोर्ट दी जाती है वो उसको जारी कौन करता है, कौन उस रिपोर्ट को देता है। दो भागों में प्रश्न को तोड़ा गया है। इसका उत्तर मिलेगा आपको 5वें अध्याय में। अगला प्रश्न देखिए, अनियमित प्रतिरूप तथा रेखीय प्रतिरूप का राजस्थान में उदाहरण बताइए। दो भागों में प्रश्न तोड़ा गया है। अनियमित प्रतिरूप और रेखीय प्रतिरूप राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के नाम बताने। ये 6ठे अध्याय से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न 6ठा, एशिया की सबसे विशाल कच्ची बस्ती कहाँ स्थित है, बताइए। तो एशिया जो है उस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशाल कच्ची बस्ती कहाँ पे है वो बतानी है। ये भी 6ठे अध्याय से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो जिम्मरमैन महोदय जो है उनके अनुसार आपको संसाधन की परिभाषा देनी है। अगला 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, गाय और भैंस पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये भी दो भागों में प्रश्न पूछा गया है। गाय पालन में भारत का कौन सा स्थान है और भैंस पालन में भारत का कौन सा स्थान है। तो यह प्रश्न आपका है 16वें अध्याय से संबंधित। अगला प्रश्न देखें, सर्वाधिक व न्यूनतम नगरीकृत महाद्वीप का नाम बताइए। सबसे ज्यादा नगर कहाँ है और सबसे कम नगर कहाँ है, उन महाद्वीपों के नाम आपको बताने हैं। यह प्रश्न अध्याय संख्या 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? तो इसको परिभाषित करना है। तो आपका ये प्रश्न आता है 22वें अध्याय से संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, भारत में सबसे पहले रेल कब और कहाँ चली? तो भारत में सबसे पहले रेल कब और कहाँ चली आपको यह बताना है। दो भागों में तोड़ा हुआ प्रश्न है, कब चली और कहाँ चली। यह प्रश्न 20वें अध्याय से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको राजस्थान में जो पहला सीमेंट कारखाना कब लगा और कहाँ लगा, ये दोनों बातें बतानी है। यह प्रश्न आपका अध्याय संख्या 24 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के दो उदाहरण दीजिए। तो आपको
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत बताने और गैर परंपरागत स्रोत बताने और उनके दो दो उदाहरण देने। तो ये प्रश्न आपका आता है 15वीं अध्याय से संबंधित। अगला प्रश्न, अब 13 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 14 से जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो दो दो अंक के होते हैं। देखिए, गौंड जनजाति के निवास क्षेत्र पर टिप्पणी कीजिए। तो गौंड जनजाति जो है उसके निवास क्षेत्र पर टिप्पणी करनी है। तो गौंड जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। ये अध्याय संख्या 2 से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न, आयु संरचना किसे कहते हैं? विभिन्न आयु वर्गों को स्पष्ट कीजिए। आयु संरचना की परिभाषा देनी है और जो आयु वर्गों में बांटे गए हैं वो आयु वर्ग आपको स्पष्ट करने हैं। यह प्रश्न अध्याय संख्या 4 से संबंधित है। अगला प्रश्न, सघन व प्रकीर्ण अधिवासों में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। सघन अधिवास क्या है, प्रकीर्ण अधिवास क्या है, इनमें 4 अंतर बताने हैं। यह आपका प्रश्न है अध्याय संख्या 6 से। अगला, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखते हुए 2 कारक को स्पष्ट कीजिए। जो उद्योगों की स्थिति है उसको प्रभावित करने वाले उनके स्थानीयकरण के जो कारक है उन कारकों के आपको नाम लिखने और उसके पश्चात किन्हीं भी 2 कारक का आपको वर्णन करना है। यह अध्याय संख्या 9 से संबंधित प्रश्न है। अगला, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग क्या है, उससे आप क्या समझते हैं, उस पर आपको टिप्पणी करनी है। अध्याय संख्या 10 से संबंधित प्रश्न है ये। अगला, आसियान पर टिप्पणी कीजिए। आसियान से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका प्रश्न आता है अध्याय संख्या 11 से संबंधित। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के 4 कारण स्पष्ट कीजिए कि हरित गृह प्रभाव की जो समस्या होती है वो किन कारणों से होती है। तो ये आपका प्रश्न आता है अध्याय संख्या 12 से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में पशुधन की कमजोर स्थिति के 4 कारण बताइए कि भारत में पशुओं की स्थिति जो है वो कमजोर पाई जाती है, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है। यह प्रश्न आता है आपका अध्याय संख्या 16 से संबंधित। आगे 22वां प्रश्न, निम्न में से विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। सिंगापुर, सैंटियागो, मॉस्को, चेन्नई, इनको आपको विश्व के मानचित्र में अंकित करना है। अगला, भारत का मानचित्र, राउरकेला, दुर्गापुर, झरिया, रानीगंज, ये आपको भारत के मानचित्र में अंकित करने हैं। और अंतिम आता है राजस्थान का, करौली, झुंझुनू, बूंदी और बाड़मेर। मित्रों, आपके 3 प्रकार के मानचित्र आते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप संजीव की डेस्क वर्क से ये पॉइंट कंप्लीट करेंगे तो लगभग आप एग्जाम में पूरे पॉइंट भरने की स्थिति में रहोगे। अब स्टार्ट होते हैं आपके 3-3 अंक के प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 से देखिए, प्रश्न संख्या 25, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है उसकी अवस्थाएं हैं 5, उन अवस्थाओं को आपको दर्शाना है, उनका वर्णन करना है। ये प्रश्न आता है आपका अध्याय संख्या 3 से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वितरण की असमानता के कारक बताते हुए 3 कारकों को आपको स्पष्ट करना है। पहले जनसंख्या वितरण की असमानता के कारण बताने, उसके पश्चात 3 कारक बताने। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपको अध्याय संख्या 3 में मिलेगा। यह प्रश्न आपका अध्याय संख्या 13 से संबंधित है। ऐसा ही प्रश्न विश्व से संबंधित भी आपको मिलेगा, केवल फर्क इतना सा है, उसमें विश्व के आंकड़े रखने और इसमें भारत के आंकड़े रखने। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता के 3 कारण स्पष्ट कीजिए। तो क्षेत्रीय नियोजन जो है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें, वो आवश्यकता के कारण बताने हैं। यह प्रश्न 21वें अध्याय से है। 28वां प्रश्न है, अब 4-4 अंक के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, विश्व को जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। 8वां में प्रश्न बनाया है, लिंगानुपात के आधार पर विश्व का वर्गीकरण कीजिए। तो लिंगानुपात के आधार पर विश्व को कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है, तो यह प्रश्न आपका है अध्याय संख्या 4 से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 29, भारत में चाय की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बिंदु क्या क्या है, भौगोलिक दशाएं और उत्पादक क्षेत्र। तो ये 2+2 का है। भौगोलिक दशाओं को बताओगे तो 2 नंबर मिलेंगे, उत्पादक क्षेत्र बताओगे कहाँ कहाँ पाया जाता है तो 2 नंबर मिलेंगे। अथवा में प्रश्न और बन सकता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये जो चाय वाला प्रश्न है ये है अध्याय संख्या 18 से संबंधित। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, भारत में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों को समझाते हुए वितरण का वर्णन कीजिए। सीमेंट उद्योग जो है उनको कौन कौन अपनी ओर आकर्षित करते हैं,
क्या चीजें ऐसी है जिनके कारण उसे वहीं पे स्थापित होना पड़ता है, वो स्थानीयकरण के कारक बताने हैं और उसके वितरण का क्या करना है, वर्णन करना है कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं इसका उपयोग। तो ये आपका प्रश्न आता है 19वें अध्याय से संबंधित। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिजों का वर्णन कीजिए। राजस्थान में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं मेन प्रमुख, उन धात्विक खनिजों को आपको वर्णन करना है। यह प्रश्न 24वें अध्याय से संबंधित है। अथवा में प्रश्न बन सकता है, राजस्थान में ग्रासीय जनजाति का विस्तृत वर्णन कीजिए। जो ग्रासीय जनजाति है उसके संदर्भ में आपको वर्णन करना है। दोस्तों, आज का यह प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आगे हमारे वीडियो सतत रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।